करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? Good morning, sir. I'm fine. Thanks. What about you? I'm also fine, beta. In today's session, we are going to study math subject. Rahul sir is on leave. लीव पे हैं या हो सकता है अभी actually he is on the way. अभी थोड़ा लेट हो रहा है उनको. So considering the time, now today I am going to take the session of the math subject. Okay? Yes, sir. In math subject, 6.3. Is there any queries, any questions from 6.3? No, sir. No, sir. तो बेटा 6.4 No, sir. No. 6.4 में आपको ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है. इंटीजर्स को ऑर्डर करना है. ऑर्डर में समझते हैं क्या होता है? ऑर्डरिंग में क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन व्हाइल ऑर्डरिंग अ नंबर? Sir. क्या करते हैं? कंपेयर करना. यस, यू कंपेयर द नंबर. आप जैसे नॉर्मल नंबर्स को आप कंपेयर करते हैं, फिर उसको ऑर्डर में करते हैं. कौन से? इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी एक उसको का समायोजन करते हैं. अगर आपको बोला गया कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, देन यू वुड बी राइटिंग ऑल द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगर आपको कहा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, देन ऑल्सो यू राइट ऑल दोस नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. बट व्हाट अबाउट द इंटीजर नंबर? लेकिन जब इंटीजर नंबर हो तो उसका ऑर्डरिंग कैसे करेंगे? इजिली कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है? मतलब हाउ विल यू कंपेयर द नंबर? In this exercise, you will be learning that how to compare the integer number with each other. कंपेयर करके आप ये जानेंगे कि which one is the greater than, कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. ये चीजें सीखेंगे. ओके? Yes, sir. So let's start. Let's say कि I'm writing some of the numbers. There are today Siddharthi is there, so I'm writing Siddharthi, Priya, Mehak, Ansh, Arun, Deepika. और भी कोई है? Aviral. Okay, there are 7 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, let's say कि these 7 students have secured. किसी ने क्या किया? कुछ मार्क्स लेके आए या सिक्योर किया मार्क्स को लेकर के, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा एग्जामिनेशन दिया, कोई ऐसा एग्जाम दिया. लेट्स से कि आपका एक यूनिट टेस्ट हो रहा है, देयर इज अ माइनस मार्किंग समझते हैं कि अगर आप जब आप गलत आंसर करते हैं तो आपके आंसर और घट जाते हैं. जो आपका टोटल नंबर होता है उसमें से भी नंबर और कम हो जाता है. तो माइनस मार्किंग कोई है, मान लीजिए अविरल ने यहाँ पे 5 मार्क्स मिला अविरल को, तो धात्री को अविरल को -5, जो नहीं है उनको नेगेटिव करेंगे, उनको नंबर कम देंगे. जो प्रेजेंट है वो नंबर ज्यादा पाएंगे. अविरल को -5 मार्क्स मिला, तो धात्री को ओनली 4 मार्क्स मिला. प्रिया को मान लीजिए 7 मार्क्स मिल गया. महक को, चलो महक को भी -7 कर दें, भले प्रेजेंट है. एंड इन द सेम वे अंश को 8 या अरुण को 0 नंबर देते हैं. दीपिका को कितना दे दें? 1. So these are the marks detail of each and every child. ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहली बार इंटीजर पढ़ रहे हैं कि आपको पता ना हो कि which one is the bigger one और कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये आपको पता ना हो. पता तो है ही ना. बट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को. लेट्स से कि राइट if they put these numbers on the number line, अगर नंबर लाइन पे हम इसको प्रेजेंट करें, अविरल को यहाँ से हटाते हैं, अविरल को कितना मार्क्स था? -5. धात्री को 4, प्रिया को 3. अभी क्या करते हैं? फॉर ऑर्डरिंग दिस नंबर, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी ड्रॉइंग अ नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर ज्यादा है. लेट्स से कि दिस इज 0, लेट्स अज्यूम देयर इज 0. तो जो भी आपको पता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स आपका इस 0 के कौन से साइड होंगे, लेफ्ट होंगे या राइट होंगे, ये पता है?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Where Yes, sir. the पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो जीरो के कौन सा साइड होंगे? Sir, right side. Sir, right. राइट हैंड साइड. 1 Right side. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसको लिखना भी शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन. ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4 5 -6. ऐसे ही तो लिखना शुरू करेंगे कि इधर से लिखना शुरू करेंगे? -5. तो जीरो से तो शुरू करेंगे. सर जीरो के लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे. कई बार होता है बच्चे, देखो गलती कहाँ पे होती है, कई बार बच्चे यहाँ से -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं और वहीं से गलती कर जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. जीरो से ही हमेशा शुरू किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. ओके? Yes, sir. Yes, sir. पांडे अपना वीडियो स्टार्ट करिए बेटा. तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे बात किया गया कि प्रिया हैज सिक्योर्ड 3 मार्क्स. प्रिया को कितना नंबर मिला है? ओनली 3 मार्क्स. तो दिस इज द प्रिया. वेयर प्रिया है यहाँ पे प्रिया का नाम मैं लिखता हूँ. एंड व्हाट अबाउट अविरल? अविरल को कितने मार्क्स मिले हैं? -5. -5. Sir, -5. -5. लेट मी अविरल इज ऑल्सो बेटा -5. चलिए यहाँ पे अविरल का नाम लिखते हैं. अविरल का भी हो गया. नाउ व्हाट अबाउट द सिद्धार्थी? हाउ मेनी मार्क्स? Sir, 4. Sir, 4. ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है. सिद्धार्थी. नाउ हु इज द नेक्स्ट? महक को -7. महक -7 ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा. महक. Yes, sir. महक. उससे अंश को 8 मार्क्स. अंश यहाँ पे है. बोलता अरुण 0 पे है. एंड दीपिका 1 मार्क्स. Now I have put all the marks. On the number line. तो एक ही जो नंबर लाइन आपको जब पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि फ्रॉम द जीरो इफ यू लुक इनटू दिस डायरेक्शन देन यू वुड बी गेटिंग दैट कि जैसे जीरो के राइट हैंड साइड में जितना भी आप आगे बढ़ेंगे दैट विल बी द यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द बिगर नंबर. बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे ना. तो अभी आप अरुण, दीपिका, प्रिया, सिद्धार्थी एंड अंश, इन लोगों में सबसे हु हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स एज पर द नंबर लाइन? हु हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स? Sir, Ansh. Sir, Ansh. सबसे लोएस्ट मार्क कौन सिक्योर किया है? हु हैज सिक्योर्ड द लोएस्ट मार्क? Sir, Mahak. कहने का मतलब ये है महक हैज सिक्योर्ड -7. अंश ने सिक्योर किया है 8. लेट्स से कि सिद्धार्थी की अगर बात करें, सिद्धार्थी ने कितना सिक्योर किया? 4. 4. तो सिद्धार्थी ने 4 सिक्योर किया. तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं कि ये 4 से आपका 8 तो हाईएस्ट है, 4 से आपका 3 जो है छोटा है. इससे और इधर आएंगे, दीपिका उससे भी कम नंबर पाई. अरुण 0 है. दैट मींस कि अरुण से ज्यादा इधर के जितने भी बच्चे हैं सब ऑल द स्टूडेंट, दीपिका, प्रिया, सिद्धार्थी एंड अंश, ऑल दीज 4 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मोर देन अरुण मार्क्स. यही तो हुआ. Yes, sir. अरुण के अगर इधर हम देखते हैं, अरुण से अविरल एंड महक, व्हाट अबाउट अविरल एंड महक? ये बोथ हैव सिक्योर्ड द, अगर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं? Sir, increase. No, sir, decreasing. Sir. बेटा
आपको नंबर लाइन पढ़ाते समय बताया गया था ऑन द नंबर लाइन व्हेन, देखो ऑन द नंबर लाइन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, जब आप राइट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। बट व्हेनेवर यू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, बैक डायरेक्शन में, जब बैकवर्ड आप पीछे की तरफ आते हैं तो दैट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग डायरेक्शन। Yes, sir. Sir, decreasing. तो अभी आप ये पीछे Yes, हट रहे हैं ना, sir. जीरो से आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं इधर, पीछे आ रहे हैं ना, तो इट इज गेटिंग डिक्रीज, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, यानी पीछे की तरफ बढ़े। आपका भले ये -1 है, -2 है, -3 है, जीरो जो है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जीरो से जो -1 है वो क्या है, कम है या ज्यादा? Sir, -1, sir. कम है. जीरो से -1 कम है, -1 से -2 कम है, यानी जितना भी आप ऊपर जाएंगे तो ये जीरो है, ये अविरल का -5 ज्यादा है या जीरो ज्यादा है? Sir, zero. Sir, zero. जीरो इज द बिगर वन, जीरो ज्यादा है, -5 कम है। -5 में अगर आप यहाँ पे महक का मार्क्स देखें -7, तो क्या -7 ज्यादा है या -5? नंबर लाइन Sir, -5. Sir, -5. Sir, -5. तो ये सारी Yes, sir. नंबर लाइन पे ये डेटा आपके इंटीजर नंबर रखने के बाद एक चीजें क्लियर है, जो 2-4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कभी भी कंपेयर करते समय, कि ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर आर द बिगर देन, आप ये बताइए इधर के जितने भी ये सारे पॉजिटिव नंबर ही तो हैं, Yes, sir. इधर के सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो आप ये तो किससे क्लियरली मतलब क्लियर चल जा रहा है, क्लियरली वी कैन फाइंड आउट दैट कि ऑल द पॉजिटिव नंबर, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 0 ही हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो किसी भी नेगेटिव नंबर, वो -10 हो चाहे -1000, इसको और भी आगे बढ़ा दोगे, इसको और लंबा जाओगे तो -11, -12, -13, -200, -500 चलता जाएगा ना। Yes, sir. लेकिन जितना दूर जाएगा उतना ही ये छोटा होता जाएगा, जितना जीरो से जितना ही लेफ्ट डायरेक्शन में दूर होता जाएगा उतना ही छोटी वैल्यू होती जाएगी, यही तो है ना। Yes, sir. इससे क्या क्लियर है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर मोर देन द एनी नेगेटिव नंबर, कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर अगर है, और अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से कंपेयर किया जा रहा है तो क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा? Sir, positive number. चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा -1204 एक नंबर मैंने लिखा, इधर मैंने दूसरा नंबर लिखा 2। अब बताइए which one is the bigger one? 2, because this is a positive number, कोई भी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर कोई भी हो, भले 1 ही हो, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन द नेगेटिव नंबर। ओके, क्लियर है? अब चाहे वो फ्रैक्शन में हो, देखो इंटीजर आपका क्या हो सकता है, अभी चलिए ठीक है, फ्रैक्शन नहीं इंटीजर चला गया, फ्रैक्शन चला गया, अभी आप इंटीजर पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो। तो ऑल द इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो दैट इज द बिगर देन द इंटीजर नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर से ज्यादा ही होगा। दूसरी चीजें, जीरो से अगर कंपेयर करें, द सेकंड थिंग, इफ वी कंपेयर एनी नंबर विद द जीरो, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो जीरो से क्या होंगे, Bigger. ऑल द पॉजिटिव नंबर्स विल बी मोर देन द जीरो, चाहे 1 लिख दो, चाहे 1000 लिख दो, चाहे एक और पता नहीं इसको आप इतना लिख दो, दिस इज ऑल्सो बिगर देन द जीरो, दिस इज ऑल्सो द बिगर वन द जीरो। जीरो से सारे पॉजिटिव नंबर ज्यादा हैं, लेकिन अगर यहीं पे आपने अगर नेगेटिव कर दिया, ये भले कितना भी बड़ा नेगेटिव हो, -1000 हो, तो ये जीरो से क्या होगा, स्मॉलर होगा। स्मॉलर होगा। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेसर देन द जीरो, क्या होगा,
all the negative numbers are lesser than the 0. Clear? Yes, sir. Yes, sir. एक बार और पूछना है, इस नंबर लाइन पे एक चीजें आपने और क्लियर किया, एक चीजें और, मान लीजिए यहाँ पे -5 है और एक दूसरा नंबर 5 ले लिया, -5 एंड 5 इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? विच वन इज द बिगर वन? Sir, 5. Sir, 5. 5 आपका स्मॉलर है बिगर है? Sir, bigger. 5 इज द बिगर देन -5. -5 क्या है? -5 इज द स्मॉलर वन. अगर हम 5 और -5 को यहाँ पे कंपेयर करें, देन वी वुड बी गेटिंग दैट कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये वाला 5 को ज्यादा बोलेंगे. वाई? क्यों? ऐसा क्यों? बताइए. ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन 5 के -5 है, इसको सही रूप से अगर पढ़े तो ये ज्यादा क्यों है? बिकॉज ये 5 जो है माइनस में है, नेगेटिव में है, बट ये 5 आपका पॉजिटिव में है, प्लस में है. आप प्लस का साइन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, डजंट मैटर, बट इट इज अ पॉजिटिव 5, इट इज अ नेगेटिव 5. अगर इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -5. इसको लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव 5, और ये पॉजिटिव 5, यही तो बोलते हैं. Yes, sir. But positive 5 is the more, but positive 5 is the bigger one than the negative 5. तो कह सकते हैं all the corresponding number, अगर if there is a corresponding number, अगर आपका संगत नंबर है, एक ही जैसा नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर अगर है तो नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा. ओके? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? और अब आपको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, कई बार सिखाया जा चुका है, पहले चैप्टर से होल नंबर से ही पढ़ाया जा रहा है. नंबर लाइन ड्रॉ करना आता है ना? Yes, sir. ध्यान से नहीं देना रहता है कि 0 से आप 1 2 3, 0 से आपका सिर्फ ध्यान ये देना रहता है कि अगर पॉजिटिव नंबर से 0 से आप शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन आप यहाँ से 0 1 2 3 4 लिखे, तो 0 से आपका पूरा पॉजिटिव ही होगा. लेकिन अगर मान लो नेगेटिव नंबर भी लिखना है तो नेगेटिव आपका 0 के लेफ्ट में होता है और तुरंत यहीं से शुरू होता है, पास में से ही, -1 -2 -3 -4. आप यहाँ से बजाय आप यहाँ से शुरू कर दीजिए. ऐसे अगर आपने 0 यहाँ पे किया है तो उधर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, लेकिन इधर करेंगे तो ये क्या होगा? -1. ये क्या होगा? -2 -3 -4. इधर जो भी है सारा नेगेटिव नंबर होगा. क्लियर है ये बात? आ गया है ना समझ में? लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 0 के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे या नेगेटिव नंबर्स होंगे? Sir, left side negative. नेगेटिव नंबर्स होंगे. ऑल द नेगेटिव नंबर्स विल बी द लेफ्ट हैंड ऑफ द 0, और ऑल द पॉजिटिव नंबर 0 के किस एंड में होंगे, किस साइड होंगे? Right hand. Right. ठीक है. अभी आपको एक चीज ध्यान देना है, 0 से जो भी पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 0 से जितना दूर पॉजिटिव नंबर रहेगा वो उतना ज्यादा होगा या उतना ही कम होगा, ये बताइए. So ज्यादा. ज्यादा होगा. मान लीजिए 0 आपका 0 से 5 यहाँ पे है, तो ये 5 है तो 5 ज्यादा है, लेकिन 0 से अगर आपका ये और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है, तो ये और भी, तो ये 5 से उतना ही ज्यादा नंबर हो गया या कम हो जाएगा? इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना. कहने का मतलब यह है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे 0 से जितना ही दूर रहेंगे उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू उतनी ही हाई होगी. क्लियर? The farther an integer to the right of 0, the greater. The farther the number, जो पॉजिटिव नंबर है जितना दूर रहेंगे उस नंबर की वैल्यू जो है उतना ही ज्यादा रहेगी. लेकिन जब बात करें नेगेटिव नंबर्स की, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जितना दूर रहेंगे उसकी वैल्यू उतना ही कम होगी या ज्यादा? चलो. इसकी वैल्यू मान लीजिए -2 है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू -8 है तो ये और भी तो कम है. 2 से -2 से तो और भी ज्यादा कम हो गया था, तभी तो Yes, sir. that means we can say the farther if there is a negative integers 0 से जितना ही दूर रहेंगे
उनकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर? Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ -102, दूसरा नंबर लिखा हूँ, which one is the bigger one? जल्दी से बताइए अब। So सर दिख नहीं रहा 120. है। -102 या 120? 120. 120. आप मुझे इसको इस तरीके से बोलिए, -102 इज लेस देन 120, ऐसे आप बोलिए। जो पहला नंबर इसको रीड करिए प्रॉपर्ली। पहला नंबर पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद पहला नंबर छोटा है तो बोलिए स्मॉलर देन, अगर बड़ा है तो बोलिए बिगर देन, फिर लास्ट में दूसरा नंबर। रीडिंग का प्रॉपर वे ये है। तो -102 इज द स्मॉलर देन द 120। चलिए ठीक है। वन मोर थिंग, नाउ टेल मी व्हाट which sign should I write here in this box? जल्दी से बताइए बेटा। अविरल आप बताइए। सर 56 इज ग्रेट माइनस। बोलिए अविरल, हाँ बताइए, कोई भी बोलिए। अविरल से मेंशन किया है, किसी एक बच्चे का नाम लेंगे तो काफी समय लग जाएगा। सर -56 इज ग्रेट, सर इज ग्रेटर देन -560। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका 56 नहीं है, -56 है। पहली बार शुरू में जिसने भी बोला था दैट वाज रॉन्ग। ये -56 है। ये क्या है? -560 है। आपको पता है जब आप नंबर लाइन बनाते हैं तो जीरो, अगर ये जीरो है, जीरो के सबसे करीब -56 आएगा या -560 आएगा? सबसे ज्यादा दूर यही होगा, इससे ज्यादा दूर ये है। तो दैट मींस कि ज्यादा नजदीक है जीरो के इसके अपेक्षा, तो दैट मींस कि इट इज अ बिगर वन। तो -56 इज बिगर देन, -56 इज लार्जर देन -560। इट इज करेक्ट। चलिए ठीक है, आप बताइए। दूसरा कोई बच्चा बोलिए। तो 0 इज ग्रेटर देन -20। ये कौन बोल रहा है? मैं चलिए ठीक है। जीरो इज क्या बोला बेटा, फिर से बोलिए। सर 0 इज ग्रेटर देन -20। जीरो ग्रेटर देन -20, दैट इज गुड, करेक्ट। महक अब आपको बताना है। यस महक, Sir, 2002 is greater than from the -4004. आप बताइए आप क्या होगा? The -2002 is greater than from the -4004. बेटा 2002 आपका ऑल द पॉजिटिव नंबर इज बिगर देन द नेगेटिव नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर होगा। बहुत अच्छी बात है। जब दो नेगेटिव नंबर हो दोनों के दोनों, तो जीरो के सबसे नजदीक कौन होगा? ये जीरो से इसके अपेक्षा ये ज्यादा नजदीक होगा। 2002, 3, 4, 5, 6 अभी बहुत बाद आएगा 4002। दैट मीन्स 2002 के बाद में आएगा ये, इसलिए ये ज्यादा दूर है। तो दैट मीन्स कि ये छोटा है जो ज्यादा दूर है, इसकी वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी जितना दूर जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपका बिगर है। 2002 -2002 इज द बिगर वन, बिगर देन द -4004। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Now come to the exercise. Open the exercise 6.4. बेटा 6.4 में K1 क्वेश्चन है। K1 में क्या करना है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो आपको ट्रू फॉल्स दिए हैं, यू ऑल नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। कर ले जाएंगे या नहीं? सर किए हैं। Yes, sir. किए हैं। बहुत ही इजी है। कंप्लीट द एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रेटर साइन और स्मॉलर साइन। ग्रेटर और स्मॉलर साइन को यूज करना है, इसको भी आप कर ले जाएंगे। Yes, sir. सर किए हैं। इसके बाद Yes, sir. क्या है? सर ये भी किए हैं। In the K3 there are many integers 1 2 3 4 5 6 7 7 integers are there. उनको आपको कौन से ऑर्डर में लिखना है? यस सर। कौन से ऑर्डर में? सर Ascending and descending. जरा बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर लिखोगी? कौन सा नंबर लिखोगी? ये जो आपको K3 में पहला क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहला कौन सा इंटीजर लिखोगी?
-18 या -5 या -3 या 17 या -21 या -11 या 9। एक चीज ध्यान रखना, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बेटा। वो -3 जो ऐसे है, -3 आप सर माइनस ये आपका 3 हो जाएगा, +3, इसको 3 मानना। अब बेटा विच नंबर नो सर माइनस लगेगा 3। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर, which one is the सर smallest number? माइनस मॉड ऑफ -25 सर, माइनस मॉड ऑफ -25। बताइए, ओनली वन नंबर यू नीड टू टेल। सबसे पहले आप कौन सा नंबर लिखेंगे? 2 नंबर थोड़ा लिखेंगे सबसे पहले। इस असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -25 सर, माइनस मॉड ऑफ -25। सिद्धार्थी आप बोल रहे हैं, जरा फिर से एक बार बोलिए। सर माइनस मॉड ऑफ -25। आप कौन सा बोल रहे हो? कहाँ पे -25 है बेटा? मैं क्या बताइए सर माइनस मोड ऑफ 11। माइनस मोड ऑफ 11, माइनस मोड ऑफ 11। चलिए ठीक है, तो इसमें फिलहाल माइनस मोड ऑफ 11 होगा या मोड ऑफ -21 होगा? विच वन इज द स्मॉलर देन? यू ऑल नीड टू राइट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। S1 में आपको क्या है? कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको उससे नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है? कर ले जाएंगे ना? यस सर। यस सर। नाउ S2, S3, S4 जो भी सारे क्वेश्चन है इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। S1 के बाद आपका क्या है? S1 में ABC अरेंज द इंटीजर्स 2, 7, -3, -2, 1, 0 इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना है तो इसको 2, 7, -3, -2, 1, 0 तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इस आपके नंबर लाइन के फॉर्मेट पे। तो बेटा जब एक ही नंबर लाइन फॉर्मेट है, इसलिए डी का आंसर आप डायरेक्टली वहीं पे लिख सकते हैं। द फर्स्ट S1 का ए जो है क्या? इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आर देयर। इस 6 नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे नंबर लाइन पे। क्यों? यस सर। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? सबसे पहले कौन सा? which one is the डिसेंडिंग अरेंज द इंटीजर्स। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा इंटीजर लिखेंगे? कौन सा नंबर लिखेंगे? सर 7। 7 लिखेंगे। आफ्टर 7 क्या लिखेंगे? सर 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रिया। 2 के बाद क्या लिखेंगे? प्रिया। 2 के बाद 7 के बाद 2, 2 के बाद सर 1। सर 1। 1 के बाद क्या लिखेंगे? प्रिया। सर 0। उसके बाद -2, फिर उसके बाद सर -3। -2, फिर उसके बाद क्या होगा? -3 होगा। दैट इज गुड। चलिए ठीक है। नाउ मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सक्सीजर ऑफ -2। व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ -2? ये सब तो होल नंबर से ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप बताइए। सक्सीजर समझते हैं क्या होता है? What is सक्सीजर? What is the सक्सीजर ऑफ -2? महक, सिद्धार्थी, प्रिया, तीनों बताइए। सर -1। -1 -2 का सक्सीजर मतलब क्या होता है? जो उसके बाद नंबर आया हो, यानी उससे जस्ट एक ऐड कर लो। -2 में जो भी है एक, अगर एक वैल्यू आप आगे बढ़ेंगे, एक वैल्यू आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो उसका सक्सीजर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? -2 के बाद -1 आता है, -2 के पहले -3 आता है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है? यस। -1,
-2, Yes. -3, -4। अगर मैं पूछूं -2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? व्हाट कम्स आफ्टर -2? क्या आ रहा है? -1। आप तो ऐसे बताते हो जैसे पूछ रहे हो -1। अरे आप बताइए, देखिए क्या आ रहा है? which one is coming after -2? Some क्या आ रहा है? -1. -3। -1। यू शुड बी टेलिंग राइट आंसर इन अ प्रॉपर वे। आप पूछते हो या बताते हो, क्लियर ही नहीं होता। -1, मैं क्या बोलूँ? हाँ, -1 इज द करेक्ट वन। -2 के बाद आपको सामने दिख रहा है -1 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि जो इसके बाद है दैट इज अ सक्सीडर, और इसके पहले जो आ रहा है वो आपका बिफोर आप बोलते हैं, नहीं तो प्रेडिसेसर बोलते हैं। ओके, प्रेडिसेसर। यस सर। और S1 का सी है, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जो दिया है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो which one is the smallest number on the number line? That is the smallest. Which one is the smallest number on the number line? -7 -7। सर। बेटा आंसर आप -7। उसकी क्वेश्चन के सामने लिख दीजिएगा। Now come to the S2. Identify all the integers within the given integer. जो 7 और 12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है, सभी इंटीजर्स को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो 7 और 12 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, जरा बताइए लाइन से। प्रिया बताइए आप। सर क्या? ऑल द इंटीजर्स। देखो S2 में करना क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द क्वेश्चन इज Yes, sir. आइडेंटिफाई ऑल द इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करिए। कौन से इंटीजर्स के? बिटवीन द गिवन इंटीजर, जो इंटीजर दिए गए हैं उसके बीच के नंबर्स को, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ये ऑफ द टेबल गिवन बिलो। फिर इसको टेबल में आपको करना है। सर ये हाँ, तुम किए हो पहले से, कैसे कर लिए हो बिना पढ़े? जिसको हम 6.5 पढ़ाता है, अगर सर आप पढ़े थे। पढ़े थे, इस सब में सर पढ़ाया पढ़े क्या? थे 6.4 करा सर दिया अपने गया था, मन से। अपने मर्जी से किया था। चलिए ठीक है। नो सर। what you have written, तो अभी आप किए हैं तो आप शांत रहिए, बाकी बच्चों को पढ़ने दीजिए। यस तो अभी सिद्धार्थी आप बताइए क्या लिखा आपने पहले टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में? व्हाट इंटीजर्स यू हैव 7 आइडेंटिफाइड? सर 7 and 12। 7 और 12 में क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा है? सर 7 के बाद 12 लिखे हैं। रॉन्ग है, गलत है। आपको करना क्या है? आपने यही किया है। जब बिना पढ़े करेंगे तो इससे गलत सही कुछ भी कर लेंगे। जरा 3 कॉलम, यहाँ पे इंटीजर लिखा है। आप बिना पढ़े जब करेंगे तो नहीं होगा। 7 and 12, 7 and 12 के बीच के इंटीजर्स को आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इस टेबल में। यहाँ पे यस अब असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको समझ में आता है क्या होता है? ये तो क्लियर है ना? असेंडिंग क्या? यस सर। बढ़ते क्रम में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू राइट द बिटवीन इंटीजर्स, यू हैव टू राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन दिस 7 and 12। बिटवीन 7 and 12 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, उसको आपको यहाँ पे असेंडिंग में लिखना है। और जो जितने भी 7 12 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस टेबल में लिखना है। समझ में आया? Yes, sir. यस इसमें क्या लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में? लाइन से Sir, बताइए। 8, 9, 10, 11. सिद्धार्थी आप बताइए। सर 8 9 10 11। बिटवीन में कोई 7 मत बोल देना, उसके बीच वाला ही बोलते हैं। ये आपका 8 9 10 Yes. 11 और दिसंबर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा प्रिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे जल्दी से? 12. So 7 and 12. 7 और 12 के बीच के इंटीजर को लिखना है। 7 12 बीच में नहीं आता, 7 12 के दो बार नहीं आता, उसके बीच में जो इंटीजर्स आते हैं उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। जल्दी से बताइए प्रिया, समय खत्म हो रहा है। सर 11. क्या लिखेंगे प्रिया? So 11. तेजी से बोलिए, आपका सफल, आप ही बताइए क्या लिखेंगे? बेटा 7 और 12 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आता है प्रिया, आप ये बताइए पहले। Sir, 8, 9, 10, 11. तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में
करने के लिए क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर समझती हो क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? सर एक स्टैंडिंग घटते क्रम, घटते क्रम। तो इसमें घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम में सबसे छोटा नंबर पहले लिखोगी या सबसे बड़ा नंबर लिखोगी? सर सर पहले बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो आपने बीच में इंटीजर बताया था? कौन सा है? सर कौन सा है? 11। तो सिर्फ 11 ही है या पूरा नंबर लिखना है? 11 के बाद क्या लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में? सर 12, 11 के बाद 12 हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा मैडम। तो अभी 7 और 12 के बीच में 12 आएगा। हाँ बेटा बताइए, इसको अभी गिनती नहीं आता तो क्या बोलूं? सर 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8। अब मैं यहाँ गिनती थोड़ा सिखा पाऊंगा, काउंटिंग थोड़ा सिखा पाऊंगा। क्लास 6 में काउंटिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, बताइए। 11, 10, 9, 8, जो कि 7 और 12 के 7, 12 के बीच में 8, 9, 10, 11 आता था। अगर आपको असेंडिंग में लिखना है तो 8, 9, 10, 11, डिसेंडिंग में लिखना है तो 11, 10, 9, 8। तो थर्ड फोर्थ वाले बच्चे निकल लें। आपका जो ट्विस्ट है वो आपका सेकंड क्वेश्चन में -5 और -2 के बीच के इंटीजर्स को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे थर्ड फोर्थ के बच्चे को -5 में पढ़ाया गया, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। आपको इनिशियल रेंज से शुरू किया जा रहा है, इसलिए आप कल ले जाएंगे। क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में? महक आप बताइए। -4, -3, -2, -1, 0, 1। -4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखेंगे तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये सारे इसके बीच के इंटीजर्स हैं। 2 और -5 के बीच में तो सबसे छोटा क्या है? -4। फिर इससे बड़ा -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0 आता है। -1 के बाद 1 मत लिख देना, -1 के बाद 0, फिर 1। 2 तो आप लिख देंगे तो 2 तो 2 के बीच में आता नहीं। ठीक है, तो दिस इज द वन। और डिसेंडिंग ऑर्डर में यही आप अपोजिट साइड में लिख देंगे। इन द सेम वे आल्सो यू नीड टू राइट ऑल द इंटीजर्स इन थर्ड रो। कर ले जाएंगे ना? यस सर। Yes, sir. Come to the S3 of S3 questions. S3 में क्या करना है? Compare the integers of first column with those in the first row using। बेटा जो आपको ऊपर कॉलम दिया है वो क्या हुआ, क्या है इसमें? आपको इस टेबल में पहले कॉलम में कुछ नंबर्स दिए हैं। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ही कुछ टेबल दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 5, यहाँ पे दिया गया 6, -8 is 0, यहाँ पे दे दिया 12, ये दे दिया -1,